नमस्कार, स्ट्रीट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद के रफीगंज से प्रत्याशी रहे एलजेपीआर के प्रदेश महासचिव प्रमोद सिंह ने रफीगंज के आरजेडी विधायक मोहम्मद नेहालुद्दीन पर बड़ा आरोप लगाया है। श्री सिंह ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि विधायक के दो पुत्र अशरफ और लालू रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के सरकारी योजनाओं में अधिकारियों और ठेकेदारों से कमीशन की वसूली किया करते हैं। कहा कि विधायक क्षेत्र में सिर्फ एक समुदाय के लिए विकास कार्य कराते हैं। 3 सालों में उन्होंने सिर्फ कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई है। किसी भी हिंदू धर्मस्थल की उन्होंने 4 दीवारी नहीं कराई, जबकि ऐसा कराए जाने का सरकारी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि विधायक की ऐच्छिक निधि से क्षेत्र में चापाकल गड़ाने में भी अनियमितता बरती जा रही है। इस कार्य में गुणवत्ता का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसे लेकर उन्होंने डीएम और पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखकर योजना की जांच कराने की मांग की है। प्रेस वार्ता में पूर्व जिला पार्षद अजय पासवान, एलजेपीआर महिला सेल के जिला अध्यक्ष रंजू वर्मा एवं पार्टी नेता सुधीर शर्मा आदि मौजूद रहे। 19 कब्रिस्तान का घेराव जो बिहार में सबसे ज्यादा रफीगंज विधानसभा में हुआ और अभी फिर 17 का टेंडर हुआ है और ये पूरा पैसा को अपने जाति विशेष के लिए ये खर्च कर रहे हैं और सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको अपने जात से बहुत ज़्यादा प्रेम है तो अपना निजी पैसा उनके लिए लगाइए। ये जनता का पैसा है। ये रफीगंज विधानसभा के सभी का उसमें हक है आपके फंड में। तो इसका मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहता हूं, यहाँ के प्रशासन को भी बताना चाहता हूं और अभी तक इनका जितना फंड दिया गया है उसकी ईमानदारी पूर्वक जांच हो और नहीं तो मैं इसके लिए आंदोलन करूंगा। आज मैं पीसी आप लोगों के माध्यम से बता दिया कि ये सरकार इसमें जागे और इसका सही जांच कराए। क्या देखिए, यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं वो सबके मिली भगत से इन्हीं के बल पे यहाँ के पदाधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पूर्व मंत्री बिहार सरकार रामाधार सिंह भी जिलाधिकारी पर हमला बोला है। उन्होंने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया है जिलाधिकारी पर। सही कहा है उन्होंने। जब आप यहाँ पे जो एक जिलाधिकारी हैं और आपके नीचे जितने भी विभाग है उस विभाग में यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस पे आपको अंकुश लगाना चाहिए, उसकी जांच करा करके पारदर्शिता होनी चाहिए। जब आप उसका जांच नहीं करा रहे सही ढंग से तो आप संलिप्त हैं कहीं ना कहीं। तो उन्होंने जो आरोप लगाया वो सही है और ये सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ में लगातार धरना भी देता हूं। अपना वक्तव्य भी आप लोग के माध्यम से पदाधिकारियों तक जाता है, सरकार को मैं बताते रहता हूं। सरकार रफीगंज विधानसभा के वर्तमान विधायक माननीय नेहालुद्दीन जी द्वारा अपना निजी फंड से हमारे क्षेत्र में करीब अभी 85 चापाकल दिए हैं, जिसमें गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है। उसी के तारतम्य में आज मैं पीसी कर रहा हूं और अपना लेटर पैड पे जिलाधीश महोदय को और पीएचडी विभाग के एग्जीक्यूटिव साहब को और जेई को हमने शिकायत दिया है कि हमारे यहाँ भूगर्भीय जल का दोहन के कारण जो है लेयर है बहुत पानी का नीचे चला गया है और जिसका मतलब जो चापाकल है उसका गुणवत्तापूर्ण बोरिंग होना चाहिए। एक चापाकल में सरकार द्वारा करीब 95,000 96,000 1 लाख रुपया का उसमें बिल बन रहा है और उसकी जांच होनी चाहिए। 100 फीट 120 फीट पर वो चापाकल गाड़ दे रहे हैं जो एक शो के रूप में रह गया है हमारे क्षेत्र में। अभी जब जल संकट हुआ उस समय हम क्षेत्र में लगातार थे तो हर जगह से गरीबों द्वारा ये उठाया गया बात कि सब चापाकल सूख गया है। हमने उसके लिए धरना भी मदनपुर में दिया और सबसे बड़ा मुद्दा उसमें पेयजल संकट का ही था और पदाधिकारियों से भी बात किया, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी 85 चापाकल विधायक के फंड से मिला है, जिसमें कई जगहों पर तो पुराना चापाकल का पेंट करके
हमारे एरकी कला में ही तेलडीहा ग्राम में मैं 2 चापाकल चिन्हित किया, जो पुराने चापाकल पर पेंट करके और पैसा निकासी कर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार में पूरा डूबे हुए हैं विधायक महोदय, और जिनको वो ठेका मिलता है उसका न तो कहीं पेपर में आता है, न कहीं प्रदर्शित होता है, न हम लोगों को जानकारी होता है कि और गांव में भी जहां उनको चापाकल देना है वो सार्वजनिक स्थानों पर न दे करके अपने कार्यकर्ताओं के दरवाजा पर और निजी जमीन में, उनके घरों में भी वो चापाकल गड़वाया जा रहा है, और जो उनके निजी उपयोग के लिए है। इसी के लिए आज मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को और यहाँ के पदाधिकारियों को जगाना चाहता हूँ और उनको तक अपनी बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि इसकी पूर्ण रूप से जांच हो कि कितना चापाकल का उसमें बोरिंग हो रहा है और वो चापाकल में उपयुक्त पानी है कि नहीं, और जहां पे जो सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग करके अपने कार्यकर्ताओं का जो वोट की राजनीति को कर रहे हैं उसका बंद करें। जहां देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।